Hello students, welcome to Ashwamedh Vidyalaya. Myself Rekha Patel and we'll continue our chapter number 5 Natural Disaster, जिसके अंदर हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं बाकी के जो डिजास्टर है वो, जिसके अंदर फर्स्ट वन है फैमिन। फैमिन यानी कि लैक ऑफ फूड फॉर अ लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए जो खाने की जो तंगी होती है, फूड जो है वो अवेलेबल नहीं होता है, इट इज़ अ वन टाइप ऑफ ड्रफ। तो ये जो शॉर्टेज होता है, दिस इज नोन एज अ फैमिन। स्कैंटी रेनफॉल लीड्स टू द ड्राइंग अप ऑफ द ग्राउंड वाटर एंड शॉर्टेज ऑफ फूड एंड वाटर। स्कैंटी यानी कि जो रेनफॉल होता है वो अच्छे से नहीं होता है, इट्स नॉट रेगुलर एंड दैट इज वाई, जिसकी वजह से ग्राउंड वाटर जो है वो ड्राई हो जाता है और जिसकी वजह से फूड और वाटर की शॉर्टेज क्रिएट होती है। दिस कंडीशन इज नोन एज अ फैमिन। तो ये जो कंडीशन है उसको फैमिन का से जाना जाता है। द कंडीशन ऑफ फैमिन अकर्स इन केस ऑफ स्कैंटी रेनफॉल और नो रेनफॉल ऑफ 2 or 3 years सक्सेसिवली। ये जो कंडीशन है वो स्कैंटी यानी इरेगुलरिटी है, कभी आती है बारिश कभी नहीं आती है, और नो रेनफॉल कंटिन्यू नहीं आती है फॉर 2 to 3 years सक्सेसिवली। 2 से 3 साल लगातार जो ये सिचुएशन क्रिएट होती है, जिसकी वजह से फैमिन की सिचुएशन क्रिएट होती है। द पॉसिबिलिटी ऑफ फैमिन इज लेस इफ वी प्लांट मोर ट्रीज। ये जो पॉसिबिलिटी है उसको हम लोग कम कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हम लोगों को क्या स्टेप लेना चाहिए कि वी हैव टू ग्रो मोर ट्रीज। हमें प्लांट्स जो है ज्यादा से ज्यादा ग्रो करना चाहिए। नेक्स्ट डिजास्टर इज साइक्लोन। नेक्स्ट डिजास्टर इज साइक्लोन। द सिंपल मीनिंग ऑफ साइक्लोन इज एयर विच ब्लोज एट अ ग्रेट स्पीड। जो ज्यादा स्पीड से वेव जो है, विंड जो है वो ब्लो होता है, जिसके वजह से साइक्लोन अराइज होता है। इट कैन बी कॉल्ड अ स्टॉर्म और व्हिरलविंड। इसको स्टॉर्म या व्हिरलविंड जो है जाना जाता है। तो कोस्टल एरिया ऑफ इंडिया एक्सपीरियंस साइक्लोन एवरी ईयर। जो कोस्टल एरिया है यानी समुद्री तट के नजदीक का जो एरिया है वहां पे एवरी ईयर जो है साइक्लोन होता ही है। द ईस्टर्न कोस्ट स्पेशली एक्सपीरियंस इट एवरी ईयर। ईस्टर्न पार्ट में ये ज्यादा होता है। द एडजेसेंट रीजन ऑल्सो फील द इफेक्ट ऑफ साइक्लोन्स व्हेन इट इज एट इट्स हाईएस्ट इंटेंसिटी। जब उसकी स्पीड यानी कि उसका जो स्केल है वो अगर हाईएस्ट होता है, तो जो एडजेसेंट रीजन है यानी कि कोस्टल एरिया से जुड़े हुए दूसरे रीजन जो होते हैं वहां पे भी ये इफेक्ट, साइक्लोन की इफेक्ट देखने को मिलती है। However, these wind affect a limited area for a limited period of the time only. ये जो है लिमिटेड टाइम के लिए होता है और लिमिटेड एरिया के लिए। जैसे कि जो नजदीकी कोस्टल हम लोग ने देखा कि सी एरिया, कोस्टल जो सी एरिया है वहां पे ये जो है वो भारी मात्रा में दिखता है, तो उसकी इंटेंसिटी अगर ज्यादा रहेगी तो ही वो अलग दूसरे रीजन में पहुंचेगा। अदरवाइज जो कोस्टल एरिया के नजदीक एरिया जो है वहां पे ही ये ज्यादा इफेक्ट इसकी हम लोगों को दिखेगी। Here we have to be determine the picture. The effect should be seen due to cyclone के साइक्लोन की वजह से कौन सी इफेक्ट होती है। तो ज्यादा विंड यानी कि इंटेंसिटी बढ़ने की वजह से जो प्रॉपर्टीज है उसको ज्यादा नुकसान होता है भारी मात्रा में, और जो घर है वो सब जो है डिस्ट्रॉय हुए दिखते हैं। तो ये सब जो है साइक्लोन की वजह से होता है। नेक्स्ट जो डिजास्टर है दैट इज अ फॉरेस्ट फायर। फॉरेस्ट फायर हम लोगों ने अभी देखा कि ये जो लास्ट ईयर जो है 2020 के बिगिनिंग में ऑस्ट्रेलिया के जो जंगलों है उसके अंदर वो लगी थी, और जिसकी वजह से बहुत सारी वाइल्ड लाइफ जो है वो एक्सीडेंट मतलब वो जो है वो वाइल्ड लाइफ जो है जिसके अंदर ये जो फॉरेस्ट फायर के अंदर जो है वो जल गई थी। तो इस तरह जो है भारी मात्रा में फॉरेस्ट फायर से जो वाइल्ड लाइफ है उनको नुकसान होता है। जो वाइल्ड लाइफ है उन लोगों के एक्सीडेंट के ऊपर ये खतरा रहता है। तो फॉरेस्ट फायर कैसे होता है? फ्रिक्शन बिटवीन ड्राई ब्रांचेस ऑफ ट्रीज। ट्री के जो ड्राई ब्रांचेस है उसके अंदर फ्रिक्शन यानी कि घिसावट की वजह से, एंड अदर फैक्टर कॉज फॉरेस्ट फायर। अदर फैक्टर जैसे टूरिज्म डिपार्टमेंट है, तो जो टूरिस्ट है
वो वहाँ पे घूमने के लिए जाते हैं तो प्लास्टिक से और अदर जो स्मोकिंग वाली जो चीज़ होती है वो साथ में लेके जाते हैं, तो जिसकी वजह से भी ये जो टूरिस्ट एरिया के अंदर जो है फॉरेस्ट फायर लगने की जो फैक्टर्स है वो सामने आते हैं। इट कॉज अ ग्रेट अमाउंट ऑफ डैमेज टू द फॉरेस्ट रिसोर्स। जो फॉरेस्ट रिसोर्स है उसको भारी मात्रा में नुकसान होता है। जिस फॉरेस्ट जो रिसोर्स है उसके अलावा जो वाइल्ड लाइफ रिसोर्स है उसको भी बहुत भारी मात्रा में डैमेज होता है, क्योंकि उनको सरवाइव करने के लिए जंगल में ही रहना पड़ता है। तो जंगल के अलावा वो लोग बाहर नहीं आ सकते हैं और जिसकी वजह से उन लोगों की जान मुसीबत में आती है। तो इस तरह फॉरेस्ट फायर होता है। आफ्टर दैट लैंडस्लाइड, लैंडस्लाइड जो है जनरली हिमालय रीजन जो माउंटेनियन रीजन है नॉर्थर्न प्लेन में, वहां पे ही हम लोगों को ज्यादा दिखती है। तो लैंडस्लाइड क्या है, सीन यहाँ पे सीन दिया हुआ है लैंडस्लाइड की जो पर्वतीय विस्तार यानी माउंटेनियन रीजन जो है वो पूरा जो है वो खिसक के नीचे आ जाता है। The sliding of large mass of rock material, soil, etc. down the slide of mountain or a cliff, it's termed as a landslide. जो स्लाइडिंग है नीचे की ओर स्लाइड करते हैं, मास्क रॉक मटेरियल पत्थर और जो सॉइल होती है जमीन जो है वो माउंटेनियन रीजन और जो क्लिफ हो तटीय विस्तार होता है उसमें से वो धीरे धीरे डाउन होता है यानी कि नीचे जमीन की ओर खिसकता है बुरी भारी मात्रा में। और लार्ज मैस यानी कि पूरा बड़ी जत्था मतलब पूरे ज्यादा अमाउंट में। टू फैक्टर कॉज लैंडस्लाइड, एक्सेसिव रेनफॉल और एन अर्थक्वेक। हम लोगों ने अभी ये रेनी सीजन के अंदर न्यूज के अंदर देखा कि लैंडस्लाइड जो है हिमालय रीजन के अंदर ज्यादा होते हैं। तो ये जो लैंडस्लाइड है उसके लिए दो फैक्टर है, एक्सेसिव रेनफॉल यानी कि भारी मात्रा में बारिश होती है या फिर अर्थक्वेक की वजह से ये चीज होती है। फॉर एग्जाम्पल इन द रेनी सीजन द रेलवे ट्रांसपोर्टेशन इन कोंकण गेट्स ऑब्स्ट्रक्ट ड्यू टू अ लैंडस्लाइड। ये एग्जाम्पल हम लोगों को दिया कि रेनी सीजन के अंदर रेलवे ट्रांसपोर्टेशन जो है कोंकण में, तो ये जो है लैंडस्लाइड की वजह से भारी मात्रा में ऑब्स्ट्रक्ट यानी कि उसको नुकसान होता है और वो बंद करनी पड़ती है। तो लैंडस्लाइड जो है जनरली हिली रीजन के अंदर या जो कश्मीर नॉर्थर्न प्लेन जो है इंडिया का जो नॉर्थर्न प्लेन है वहां पे ये भारी मात्रा में होती है, जिसके लिए अर्थक्वेक या फिर भारी मात्रा में बारिश होनी हेवी रेनफॉल जो है ये दो फैक्टर्स जो है रिस्पॉन्सिबल है। थैंक यू।